जय जिनेंद्र बच्चों। आई होप सब लोग वंदना करके बैठे हैं, राइट? 3 बार तिखुतो के पाठ से वंदना तीर्थंकर भगवान को, महावीर स्वामी जी भगवान को, कि हमें ये चांस दे रहे हैं अपन को जैन धर्म करने का। ठीक है, स्टार्टेड। लास्ट क्लास में हमने क्या किया, किसको याद है? यस, रेज योर हैंड्स। ओके, एंड अदरवाइज म्यूट योर सेल्फ। अगर आप म्यूट नहीं करोगे तो कौन सा कर्म बनेगा? आपको डिस्टर्ब करोगे दूसरी क्लास, पूरी क्लास को। तो बताओ, किसको याद है? अंतराय कर्म। सॉरी, अंतराय कर्म। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था? कौन सा कर्म किए थे हम लास्ट टाइम? किसी को याद है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म। ओके, वेदनीय कर्म के 2 टाइप्स क्या होते हैं? साता वेदनीय और असाता वेदनीय। राइट। साता वेदनीय क्या होता है? जैसे जब कोई हैप्पी रहता है तो वो साता वेदनीय। एनीथिंग दैट जस्ट गिव्स अस हैप्पीनेस, जॉय, दैट इज साता वेदनीय। एंड जो भी हमें दुख देता है, दैट इज असाता वेदनीय कर्म। ठीक है, सबको समझ में आ गया था? उसके बाद में हमने उसके कैसे बंधता है वो देखे थे। एक पॉइंट किया हमने लास्ट टाइम। कौन सा पॉइंट था वो? एक ही पॉइंट किया था लास्ट टाइम अपन ने, कि साता वेद, अपन को साता चाहिए या असाता वेदनीय कर्म? कौन सा चाहिए अपन को? साता। साता। साता वेद। तो साता वेदनीय कर्म कैसे चिपकते हैं, इसका हमने एक पॉइंट किया था। किसी को याद है? नोटबुक में देखो सब लोग अपने अपने। देखो देखो सब लोग, लिखा है किसी ने? यस मान्या? मैम मौलिक रीजन। ओके ओके, मैम मौलिक रीजन ये किया। अनम्यूट कर लो, नो प्रॉब्लम, म्यूट कर लो। किसी को याद है? हम माता पिता और गुरु को प्रणाम करने से और यस, नवकार मंत्र के 5 पद की भक्ति करने से। वेरी गुड। बच्चों, अगर आप लोग लिखोगे नहीं जिया की तरह तो आपको याद नहीं रहेगा। एंड अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फिर साता वेदनीय कर्म कैसे बंधेगा? तो जिया, आई एम सुपर हैप्पी कि आप लिख के रख रहे हो, है ना? बाकी सभी ट्राई एंड राइट। ओके, सो लाइक जिया मेंशन, माता पिता की सेवा करने से। वन इज माता पिता का सेवा, एंड जो नवकार मंत्र के गुरु। 5 पद में है उनकी भी सेवा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोनों की सेवा करने से? देयर इज अ डिफरेंस, वो भी मैंने बताया था, राइट? माता पिता की सेवा करने से आप पे पुण्य बंधता है, राइट? लेकिन नवकार मंत्र के 5 पद जो है, हुआ दे नमो रियंतानम नमो सत्यानम नमो आयर्यानम नमो विद्यानम नमो बोलो विद्यानम। सरसम। अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय, एंड जितने भी साधु साध्वी, उनको वंदना और उनकी सेवा करना, एंड माता पिता की सेवा करना, दोनों में पुण्य का बंध है। ओके, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर नवकार मंत्र के 5 पद की वंदना करते हैं तो अपनी संवर निर्जरा भी होती है। एंड जब संवर निर्जरा होती है तो बाय डिफॉल्ट पुण्य बंद होता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में किया था, किसी को याद है? यस, ओके। मैंने एक चीज और बोला था, माता पिता हमेशा सही होते हैं क्या? Are माता पिता ऑलवेज राइट, और कैन दे मेक ऑल्सो मिस्टेक्स? No, they can mistake, but we have to tell them politely that you have done a mistake. It's wrong. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला रिया ने। वी हैव टू टेल देम पोलाइटली, वी कैन नॉट बी रूड टू देम, वी कैन नॉट इंसल्ट देम। इफ वी डू दैट, हमारा असाता वेदनीय कर्म होता है। माता पिता गलत हो सकते हैं, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है, और किसके अपन इंसल्ट नहीं कर सकते? लास्ट टाइम अपन ने 3 कैटेगरीज ऑफ लोग देखा था। फर्स्ट इज मैम, माता पिता। यस अनन्या? मैम गुरु। गुरु, जो भी आपको कुछ भी सिखाए। एंड हु इज द थर्ड कैटेगरी? Ma'am, who helps us financially. यस, हु हेल्प्स अस फाइनेंशियली। नाउ अपने लिए फाइनेंशियली हेल्प हो सकता है जो मुझे पहले जॉब दिलाए, या जो मुझे कैसे भी सेटल, लाइफ में सेटल करने में हेल्प करे। वेरी गुड। इन 3 लोगों को आप बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड लाइक रिया मेंशन, दे कैन ऑल्सो बी रॉन्ग। इफ दे आर रॉन्ग, you have to tell them very well, politely, you cannot insult them. फिर हमने ये भी देखा कुछ ways in which हम अज्ञान में
अननोइंगली माता पिता का इंसल्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मॉम आप तो बड़े ओल्ड फैशन हो, उनकी मम्मा को देखो कितनी स्टाइलिश और मॉडर्न है। मम्मी आपको तो स्टाइल और ट्रेंड्स के बारे में पता ही नहीं है, आप तो हाउस वाइफ हो, आप तो जॉब भी नहीं करते हो। ऐसे ऐसे करके हम माता पिता का इंसल्ट करते हैं। नेवर डू सच स्टफ। ठीक है, ओके। नाउ राइट डाउन द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट इज माता पिता एंड पांच पद में जो है उनकी सेवा भक्ति करने से सातवेदनीय कर्म बंद होता है। राइट बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? क्षमा करने से। क्षमा, व्हाट इज क्षमा? क्षमा क्या होता है? मैम माफ करना। माफ करना, फॉरगिव करना। ओके। सो जब जब हम किसी को क्षमा करते हैं, हमारे ऊपर पुण्य एंड सातवेदनीय कर्म का बंद होता है। टेल मी बच्चों, पर्युषण में भी हम क्या करते हैं सबसे? पर्युषण के लास्ट डे हम क्या करते हैं सबसे? साल में Awesome. जितने क्षमा भी याचना ईचा करते हैं पाप ना? करे उसकी क्षमा याचना करते हैं। यस, सबसे क्षमा याचना, माफी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमने कुछ गलती की हो तो उसके लिए। यस। एंड अगर हम माफ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको गुस्सा आएगा उन पे, क्रोध आएगा, राइट? एंड आई विल ऑल्सो हैव फीलिंग्स कि मुझे मौका मिले, अब मैं भी उसको इंसल्ट करूंगी, मैं भी उसका गड़बड़ करूंगी, बिकॉज शी हैज बीन मीन एंड बैड टू मी। होगा ना ये? एंड दिस वैर परंपरा, दैट एंगर अगेंस्ट द अदर पर्सन विल कंटिन्यू फ्रॉम वन भाव टू अनदर। आज मैं रिया का बुरा कर रही हूँ, कल रिया मेरा बुरा कर रही है, फिर मैं उसका कर रही हूँ, एंड दिस थिंग विल कंटिन्यू. So one of us will have to break, put a stop. Even if the other person doesn't forgive, we have to make a stop. Otherwise ये जन्मों जन्म तक कैरी होगा. Is it clear? Clear है? यस मैम। आप लोगों को वो स्टोरी पता है, गज सुकुमाल मुनि? किसी ने ये नाम सुना है? किसी ने सुना है ये नाम, गज सुकुमाल मुनि? हाँ मैम। किसने सुना है? मैम वो कृष्ण भगवान के भाई थे। यस, वेरी गुड. उनके साथ क्या हुआ था? मैम वो बहुत ही कोमल थे और उन्होंने बाद में दीक्षा ले ली। हाँ, दीक्षा ले ली, लेकिन उनके सर पे क्या हुआ था? किसी ने उनके सर पे दीक्षा लेने के बाद में तो बाल लोच करना पड़ता है ना. आउट ऑफ एंगर उनके ऊपर गरम गरम भट्टी रख के उनका सर जलाया था. एंड डू यू नो व्हाई दिस हैपेंड? मैम उसके ऊपर फ्राई फ्राई किए थे मैम. यस. एंड डू यू नो मैम व्हाई दिस हैपेंड? मैम वो जो गच्चू कुमार थे उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उन्होंने फिर दीक्षा ले ली, इसलिए जिनसे शादी होने वाली थी उनके पिता ने, यस, इसलिए। यू आर राइट जिया. एंड बच्चों ये मैंने क्लास में भी कराई थी, भूल गए थे, आज मैं इसको वीडियो दिखाती हूँ. एंड पता है ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 99 लाख भाव पहले किसी से उनका वैर था, गुस्सा था, और उन्होंने क्षमा नहीं किया. आफ्टर 99 लाख भाव बाद में वो वैर परंपरा उदय में आया. आर यू फॉलोइंग मी बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? मुझे स्कूल में किसी पे गुस्सा आ गया फॉर वट एवर रीजन, इफ आई डोंट फॉरगिव देम, यू नेवर नो दिस वैर परंपरा कहाँ आगे चल के उदय आएगी. सबको समझ आ रहा है? आ रहा है? यस मैम। आप सोच लो, अगर आप किसी को फॉरगिव करोगे, पीपल माइट थिंक दैट यू आर वीक. ओके, होता है ना, अगर हम मैचो बने, हीरोगिरी करें, सबसे लड़ाई दड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत स्मार्ट लगते हैं. आजकल मूवीज में भी यही दिखाते हैं ना, जो हीरो होता है वो सबसे फाइटिंग करता है, एंड वी थिंक ही इज सो कूल एंड मैचो. सोचते हैं ना हम लोग? यस, नो? यस मैम। यस. लेट्स सी द स्टोरी ऑफ गत्सु कुमार मुनि. ठीक है, मैं दिखाती हूँ, उसके बाद में विल डिस्कस अबाउट इट. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, I'm sharing. Okay. जय जिनेंद्र.
दो भाई थे, अरहम और सम्यक। सम्यक एक दिन टीवी देख रहा था। इतने में अरहम बहुत जल्दी से अपने रूम में कुछ लेने जा रहा था। गलती से उसने अपना पैर सम्यक के पैर पर रख दिया। सम्यक तो उसी समय चिल्ला पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? तुमने मुझे हर्ट कर दिया। और सम्यक ने भी अरहम को धक्का दे दिया और इसी बात पर दोनों लड़ने लगे। कोई भी चुप होने को तैयार नहीं था। उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर मम्मी दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने कहा, बेटा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और झगड़ा नहीं करते हैं, उन्हें सहन करते हैं, तभी तो हम स्ट्रांग होते हैं। फिर बड़ी परेशानी आने पर भी हम घबराते नहीं हैं। फिर मम्मी ने उन्हें मुनिराज की कहानी सुनाई। ये कहानी है श्री कृष्ण के छोटे भाई गज कुमार की। श्री कृष्ण उन्हें बहुत प्यार करते थे। गज कुमार बहुत ही सुंदर थे। जो भी उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता। जब वो बड़े हुए तो उनकी एंगेजमेंट बहुत सी राजकन्याओं से हो गई। श्री कृष्ण ने गज कुमार के लिए सोमा सेठ जी की एक बहुत सुंदर बेटी को भी चुना और उनके विवाह की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। नेमिनाथ भगवान भी श्री कृष्ण के गृहस्थ आश्रम के भाई थे। वो 22वें तीर्थंकर थे और उस समय उनका समोशरण द्वारका नगरी में आया। उस नगरी में सभी लोग बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि अब हमारी आत्मा का भी कल्याण हो, और नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने समोशरण में पहुंचे। इसे देखकर गज कुमार भी अपने रथ में बैठकर बड़ी ही खुशी से नेमिनाथ भगवान की वंदना करने गए। समोशरण में नेमिनाथ भगवान 12 सभाओं से घिरे थे। गज कुमार ने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया और श्री कृष्ण के साथ मनुष्यों की सभा में बैठ गए। भगवान नेमिनाथ ने उस सभा में जन्म और मरण के चक्कर से कैसे निकला जाए इसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही इस साइकिल से निकला जा सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान से तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बलभद्र और प्रतिनारायण के चरित्र को बताने के लिए निवेदन किया। नेमिनाथ भगवान ने सबके कल्याण के लिए उपदेश दिया। यह सुनकर गज कुमार के मन में बहुत अच्छे भाव आने लगे। उन्हें बर्थ और डेथ के साइकिल से डरने लगने लगा। उनके मन में यह विचार आया कि शायद नेमिनाथ भगवान मुझे मोक्ष ले जाने के लिए ही तो पधारे हैं। उन्होंने सोचा, अरे रे, मैं अभी तक संसार के सेंसरी प्लेजर्स में डूबा रहा और मोक्ष का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब मैं आज से ही दीक्षा ले लूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने माता पिता, राजपाट तथा राजकन्याओं को छोड़कर भगवान से दीक्षा ले ली। सभी जगह यह बात फैल गई कि गज कुमार मुनि बन गए हैं। जिन प्रिंसेस यानी राजकन्याओं की गज कुमार के साथ सगाई हुई थी ना, एंगेजमेंट, उन्होंने भी अपने माता पिता से कह दिया कि वो भी अब अपना आत्मा का कल्याण करेंगी और आगे बढ़ेंगी मोक्ष मार्ग में। और उन सभी ने आर्य का दीक्षा ले ली। उन्हीं राजकन्याओं में से एक पिता का नाम था सोमा सेठ। अपनी बेटी के आर्य का दीक्षा लेने से वे बहुत दुखी हुए और गुस्सा हो गए। एक दिन गज कुमार मुनि रात में ध्यान मग्न थे। उसी समय सोमा सेठ वहां आए और मन में सोचने लगे, इस गज कुमार की वजह से मेरी बेटी आरिका बन गई है। अब न जाने कितने दुखों को सहन करेगी। अगर इसे साधु ही होना था तो इसने मेरी बेटी के साथ एंगेजमेंट, सगाई की ही क्यों? अब तो मैं इसे मजा चखाऊंगा। तो उन्होंने गुस्से से मुनिराज के सर पर मिट्टी बांधकर उसमें अग्नि जला दी। थोड़ी ही देर में मुनिराज का सर, माथा जलने लगा और साथ ही उनका शरीर भी जलने लगा, बर्न होने लगा। अहो, लेकिन गज कुमार मुनिराज के शरीर में तो जरा भी हलचल नहीं हुई। वो तो अभी भी पर्वत की तरह एकदम स्थिर थे। वो अपने ध्यान से डिगे नहीं। वो अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन थे। वो तो इस चिंतन में लगे रहे कि मेरी आत्मा तो चैतन्यमय है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं। जो जल रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर और आत्मा तो दोनों भिन्न हैं, अलग हैं, डिफरेंट हैं।
इस तरह गज कुमार मुनिराज ने उसी दिन बहुत ही प्योर ध्यान, जिसे कि शुक्ल ध्यान कहते हैं, उससे अपने कर्मों का नाश किया और उन्होंने केवल ज्ञान और फिर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो देखा बच्चों, कैसे गज कुमार मुनि ने समता भाव रखकर अपना कल्याण किया। तो हम भी रखेंगे ना ऐसी ही समता भाव और करेंगे ना अपना ही कल्याण। जय जिनेंद्र। सबको ये स्टोरी समझ आई क्या? हाँ माँ। तो इस स्टोरी के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है, विच इज ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि उसी रात उन्होंने दीक्षा ले लिया था, इस वजह से सोमिल से गुस्सा हो गया था। बट वॉट एवर बी द स्टोरी, एसेंस ये है कि गत्सुकुमार मुनि के सर पे इतने फायर जलाया तो भी वो संभाव से रहे। माई क्वेश्चन इज, डू यू थिंक गत्सुकुमार मुनि का कुछ पाप कर्म था जिसकी वजह से उनका सर जला? उनकी कुछ गलती थी कभी? व्हाट डू यू थिंक? मैम वो टीचर मैम मैं बोल सकती हूँ? कौन है? यस, बोलो ना, बोलो। मैम पहले जन्म में वो एक मम्मा था और फिर वो अपने बेटे के ऊपर कुछ गरम गरम डाल दिया था, कुछ समथिंग। ओके, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला अनन्या एंड सिया ने। सो आई टेल यू द स्टोरी। क्या होता है, बहुत भव पहले, 99 lakhs भव पहले, गत्सुकुमार मुनि वॉज अ ममा, ओके, और उनका एक बेटा था। गत्सुकुमार मुनि वॉज अ स्टेप मदर। उनको अपना बेबी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार उन्होंने क्या किया, जब घर में कोई नहीं थे, उन्होंने गरम गरम रोटी उस छोटे से बेबी के सर पे डाल दिया, एंड वो बेबी रोता रहा एंड उसका सर जल गया एंड ही डाइड। आफ्टर 99 lakhs bhav, Gatsukamal Munika Jeev was that baby, okay? And वो जो सॉरी, वो जो मदर था, that was Gatsukamal Muni, and that baby was a Somil Brahmin. Since the mother did not say sorry for her wrongdoings and उन्होंने क्षमा नहीं किया, आफ्टर 99 lakhs भव भी ये कर्म उदय में आया। सबको समझ आ गया ये स्टोरी बच्चों? किस किस को समझ आया? गिव मी अ थम्स अप। ओके, सबको समझ आया। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू, राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके, आफ्टर द क्लास टुडे, दिस वीक। ऐसा कोई है क्या अपनी लाइफ में whom we are like, इसको मैं माफ तो कभी नहीं करूंगी, आई विल फॉरगेट बट आई विल नेवर फॉरगिव? हमारा ऐसा किसी के प्रति एटीट्यूड है क्या? अगर है, थिंक अबाउट इट, एंड कभी भी जब मरासा के पास जाओगे क्षमा याचना ले लेना। इज इट क्लियर? नहीं तो यू नेवर नो कितने जन्म के बाद में अपना ये कर्म उदय में आएगा। ओके, ठीक है। सिमिलरली, डू यू नो द स्टोरी ऑफ कमट एंड पार्श्वनाथ भगवान? किसी को पता है ये स्टोरी? वी विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास। लिख लो, कमट एंड पार्श्वनाथ भगवान। पार्श्वनाथ भगवान का नाम सुना है? ही वॉज अ तीर्थंकर भगवान, ओके। उनका भी ऐसे जन्मों जन्म का वैर था किसी के साथ, which came into उदय जब वो तीर्थंकर भगवान बने थे। So we will do this story in the next class. Okay? Now, do you want to share any examples of someone whom you're not able to forgive? Don't take the names, just a generic example. किसी को लेना है? And we do that in our daily lives. I'll give you an example. How many of us love our country? All of you love. पाकिस्तान पे अगर बॉम्ब गिरता है, do you feel happy? उनके ऊपर तो ऐसे ही होना चाहिए, वो अपनी कश्मीर पे अटैक कर रहे हैं ना, कश्मीर तो अपना कंट्री है, पूरा बॉम्ब लगा के पाकिस्तान पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। डू वी से दैट, थिंक दैट? कभी मन से भी ऐसे सोचा है? यस, नो? ये मेरी जब टीचर ने सिखाया ना, वी रियलाइज दैट हम भी ऐसी हरकतें करते हैं। बट Yes. यू रियलाइज हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं इस केस में? पाकिस्तान की तरफ। Enemies. नहीं, ओके, गुड आंसर। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, तेंदुलमच, किसी को याद है? हाँ हाँ
क्या उसने किसी को मारा? नहीं No. मैम, सिर्फ मन से सोचा। मन से हिंसा किया। सिमिलरली जब मैं सोचूं कि पाकिस्तान को तो पूरा का पूरा अटैक हो जाना चाहिए बिकॉज दे आर डिस्ट्रॉइंग आवर कंट्री पीपल, व्हाट एम आई डूइंग? मैं उनको क्षमा नहीं कर रही हूं ना? यू नो विच आर द ऑनगोइंग वॉर राइट नाउ इन द वर्ल्ड? किसी को पता है? इसराइल और हमास के बीच। यस। इजराइल एंड हमास। whom do you support, Shriyansh? No one. No one. Okay. Ananya, whom do you support? Which is correct, Israel or Hamas? मैम बोथ ऑफ देम। Both of them. Okay. Anyone else? अगर मैं ये सोचूं मैम हमस वाले सही हैं, इजराइल वाले बहुत गड़बड़ लोग हैं, उनके ऊपर जब बॉम्ब गिरता है ना, अच्छा हुआ उनके साथ तो यही होना चाहिए, वो कंट्री स्टार्ट किए। क्या होता है इन द प्रोसेस? आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। समझ आ रहा है सबको मेरा क्वेश्चन बच्चों? मैम जब हाँ, मोस्ट फिर ऐसे होके बहुत सालों बाद हमारे ऊपर भी ऐसे ही होगा अगर हम उनके बारे में बुरा सोचें। यस, बिना मतलब मैं किसी के ऊपर दुश्मनी कर रही हूँ, मन से इतने सारे लोगों को मार रही हूँ, राइट? रिया, आर यू Yes. फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? ओके, सबको समझ आ रहा है, राइट? सो am I a politician? Who am I to judge? Am I a soldier? Do I really need to take care of my country? जो soldiers होते हैं, they are allowed to think like this, right? Because their job is to protect the country. अपना रोल नहीं है तो मन से ऐसे मत बोलो पाकिस्तान पे तो बॉम्ब गिर जाना चाहिए, बिकॉज इन दैट प्रोसेस women, children, everyone will be killed, even अपने माइंड से, राइट? सो वी हैव टू forgive people. You should think, oh my God, unnecessarily वो लोग कितना कर्म बंद कर रहे हैं, they are not even realizing what they are doing, right? That is how we should think. सबको समझ आ रहा है बच्चों? ओके okay. अगर मैं किसी को forgive करूं, चलो अच्छा है, मैंने तो उसको माफ कर दिया, ओके okay? उसको तो कुछ समझ ही नहीं है, मैंने माफ कर दिया। देयर इज अनदर कषाय जो मैं डेवलप कर सकती हूँ। कौन सा कषाय हो सकता है जी? आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन? यस मैम। कौन सा कषाय होगा? मैंने तो उसको माफ कर दिया। लुक एट माई एक्सप्रेशन, क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मैंने तो उसको माफ साता कर दिया। साता में हो। साता तो हूँ, लेकिन लुक एट माई एक्सप्रेशन, वो तो है ही बेवकूफ। चलो यार, मैं उसको माफ कर देती हूँ। व्हाट एम आई डूइंग नाउ? चालाक बन। साता। सॉरी, असाता। नहीं असाता नहीं कर रही हूँ। चालाक बन। क्या? क्लेवर। क्लेवर नहीं, अनन्या तो है ही बेवकूफ। चलो मैं उसको माफ कर देती हूँ। क्या कर Not रही हूँ? feeling bad about. Not feeling bad about it. Okay, what am I doing? Not caring. Sorry, फर्क नहीं पड़ रहा आपको। फर्क पड़ रही है ना, मैं तो माफ कर रही हूँ अनन्या को। मैम माफ लोग कर रहे हो पर आप भाव पूरे लोग अपने नहीं भाव कर से रही, नहीं कर रहे। भाव से नहीं कर रहे हो। भाव से नहीं कर रही हूँ। ओके, एंड मैं क्या कर रही हूँ? भाव से नहीं कर रही हूँ, दैट इज करेक्ट। और मैं क्या कर रही हूँ? यार ये लोग तो है ही बेवकूफ, इनको तो है ही अक्ल नहीं है। चलो मैं ही माफ कर देती हूँ। दूसरों को माफ करने के बाद भी अब उनको जज कर। यस, वेरी गुड। एंड व्हाट इज और दैट कॉल्ड फ्यूचर एज? के लिए व्हिच? क्रोध बना रहे हो। सॉरी, फ्यूचर के लिए कर्म। फ्यूचर के लिए कर्म बता रही हूँ। मैं कौन सा कर्म बांध रही हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? सुपीरियोरिटी, प्राउड वाली फीलिंग, मान। श्रेयांश यू आर राइट, ठीक है। आई एम फीलिंग प्राउड। वो लोग तो है ही बेवकूफ यार, मैंने फॉरगिव किया। आई एम फीलिंग दैट आई एम द बेस्ट, मुझे आई एम नो इट ऑल, ठीक है। सो व्हाइल यू आर फॉरगिविंग, आप दूसरे कषाय कर रहे हो, दूसरे कर्म बंद कर रहे हो। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। तो जस्ट इमेजिन हमें कितना केयरफुल रहना पड़ता है संसार में। व्हाइल यू आर फॉरगिविंग, डू इट विद भाव। जब आप दान दे रहे हो, डू इट विद भाव। समझ आया? क्लियर? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था साता विद्या कर्म बांधने का? मैम दूसरों को भाव से नो, फर्स्ट पॉइंट जो लास्ट क्लास में किया था,
हम माता पिता और गुरु Respect parents. यस, सेकंड पॉइंट क्या है? नवकार मंत्र Respect के teachers. 5 Also the teachers ओके ओके, 2 जन बोल रहे हैं। जिया एक बार म्यूट करना अपने आप को। या फर्स्ट पॉइंट इज माता पिता एंड गुरुजनों की सेवा। सेकंड पॉइंट क्या है रिया? टीचर्स की रेस्पेक्ट करना. नहीं, वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, माता पिता टीचर सबकी रेस्पेक्ट एंड सेवा करना। सेकंड पॉइंट क्या है जो आज क्या है अभी? People who help you financially. ये नहीं नहीं, वो तो हो गया, वो तो सब रेस्पेक्ट विनय वो सब लास्ट क्लास में हो गया। रिया यू आर राइट। आज सेकंड पॉइंट क्या क्या आज हमने अभी से क्या डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम? क्षमा, क्षमा करना। क्षमा कर। ठीक है। सो रिया एंड जिया बोथ ऑफ यू आर राइट। लास्ट टाइम अपन ने किया था माता पिता जो अपने को फाइनेंशियली हेल्प किए सबकी रेस्पेक्ट करना, एंड वी सॉ द डिफरेंस ऑल्सो। माता पिता की सेवा करने से ओनली क्या होता है? पुण्य। जबकि नवकार मंत्र के 5 पद में जो है उनकी सेवा भक्ति करने से क्या क्या होता है? 3 चीज होता है। तब क्या क्या होता है? संवर, निर्जरा एंड पुण्य। और माता पिता की सेवा करने से क्या होता है? ओनली पुण्य। एंड वी नीड पुण्य। डू वी नीड पुण्य? यस। हमें पुण्य क्यों चाहिए? नवतत्व में तो हमने पढ़ा था ना, पुण्य तो छोड़ने ही हो गया है, राइट? अभी मैं बोल रही हूँ कि हमें पुण्य चाहिए। मैम हमको पुण्य चाहिए मोक्ष तक जाने की। यस, बोर्ड का मोक्ष एग्जाम्पल पे याद जाने है? के बाद छोड़ना पड़े। यस, वेरी गुड। यस रिया, यू वर सेइंग समथिंग? Same auntie. ओके, वेरी गुड। सो पुण्य चाहिए, पुण्य के कारण ही तो हम ह्यूमन बींग्स बने, नहीं तो हम एंट बनते, बर्ड बनते। एंड क्या वो लोग जेंदरम कर सकते हैं? क्या वो सामायिक तपस्या सवर कर सकते हैं? नो। सो पुण्य तो हमको चाहिए, बट वो पुण्य यूज करके अपन को सवर निर्जरा करना है, ना कि पाप बांधना है। हु एंड ऑल रिमेंबर्स दिस कंसेप्ट? पुण्यानुबंधी पुण्य एंड पुण्यानुबंधी पाप। किस किस को याद है ये वाला कंसेप्ट? जिया, श्रेयांश, और किसको याद है? मान्या, मौलिक, सबको याद है? ओके। रिया भूल गए आप? रिया, अनन्या, अनन्या भूल गए ये कंसेप्ट? मैम, करी थी. पुण्य ही पता है, पुण्य पाप ना बंदी पाप भी पता है। ओके, पता है ना, ठीक है। यस रिया। आंटी मैं उस टाइम क्लास में नहीं आई थी. ओके, मैं तुमको बाद में बताऊंगी। सबको पता है ना ये कंसेप्ट? अब मुझे बताओ पुण्यानुबंधी पाप का मतलब क्या है? श्रेयांश आप बताओ, पुण्यानुबंधी पाप। नोट्स देख के बता दो, इट्स ओके। I'll just see if I can take out those notes. मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूं ताकि सारे बच्चों का एक बार रिवीजन हो जाए। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन बच्चों, ठीक है? वो कंसेप्ट फिर से रिवाइज कर सकते हैं बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड, नहीं तो फिर मैं तुमको बाद में बताऊंगी। ओके ओके, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, नो? मैम ये टीम्स का है। टीम्स का है? ओके, आई एम सो सॉरी। टीम्स आ गया क्या? ओके, फिर से शेयर कर रही हूँ। अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस अनन्या, are you able to see my screen? Yes, ma'am. ओके। पुण्यानुबंधी पुण्य, पे अटेंशन हियर। पुण्यानुबंधी, अनुबंध मतलब फ्यूचर के लिए क्या बांध रहे हो। ओके ये जो सेकेंड वर्ड है ना, दैट इज करंट स्टेट, करंट में आपका क्या है, एंड फ्यूचर में जो बांध रहे हो दैट इज अनुबंध। पुण्यानुबंधी पुण्य में अभी आपका पुण्य चल रहा है, फ्यूचर के लिए भी आपका पुण्य चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में बैठे सभी बच्चों अभी आपका पुण्य चल रहा है, इसीलिए तो आपके घर में एसी है, टीवी है, लाइट है। ठीक है, अभी आप टीवी भी देख सकते थे, बट यू डिसाइडेड कि आप फ्यूचर के लिए पुण्य बंद करेंगे और जैन धर्म सीखेंगे। सो यू आर डूइंग पुण्यानुबंधी पुण्य। ओके, नाउ लेट्स से पापानुबंधी पुण्य। इसका मतलब
अभी तो आपका पुण्य है, लेकिन आप फ्यूचर के लिए पाप बंद कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जिसके पास बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रिचेस है, बट ही इज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, तो वो फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है? पाप बांध रहा है। करंट तो पुण्य है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए पाप बांध रहा है। सबको समझ आया? याद आया सबको? यस मैम। यस, ओके। पुण्यानुबंधी पाप मतलब अभी तो पाप है, और अब बट आप फ्यूचर में फिर भी पुण्य बंध रहे हो। जैसे कई बच्चों का अगर फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो एफर्ट मार के कि कोई बात नहीं हम धर्म करेंगे, तो वो फ्यूचर के लिए पुण्य बांध रहे हैं। समझ आया? सबको ये कंसेप्ट समझ आ गया ना? ठीक है, ये वाले क्लास के जो नोट्स ना यूट्यूब में है, फिर से रिवाइज कर लेना अगर आपको समझ नहीं आया तो। आई टेल यू विच क्लास वाज इट। दिस वाज क्लास नंबर 8। लिख लो, अगर आपने मिस किया है क्लास नंबर 8 की रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है? नाउ, साता वेदनीय कर्म जब अपन पास होता है, बहुत साता है, ठीक है, अपने पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छा खाना, उस टाइम पे यू डिसाइड हाउ डू यू वांट टू यूज योर पुण्य। इफ यू यूज योर पुण्य ओनली टू वॉच टीवी, नेटफ्लिक्स, सबको गाली देने में, सबको अपनी दादागिरी दिखाने में, क्योंकि आपके पास तो पुण्य है, तो आप सोच लो फ्यूचर के लिए आप असाता बांध रहे हो, ठीक है? दिस इज पापानुबंधी पुण्य। समझ में आया सबको? ओके, अब मुझे बताओ कौन कौन 14 नियम कर रहा है? रेज योर हैंड्स। हम मैं ना भूल गई, इसलिए मैंने आज ही किया था। कोई बात नहीं। और कौन कौन कर रहा है? जो जो कर रहा है, आउट ऑफ दिस 4 कैटेगरीज कौन सी कैटेगरी में फॉल करोगे आप लोग? मैम मैं करते करते भूल गया। ओके, ठीक है, तो वो 4 कैटेगरीज में कौन सी कैटेगरीज में होगी अगर आप कर रहे हो तो? टेल मी। मैम रेगुलर डे। ओके, वो जो 4 कैटेगरीज क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य, अभी आपका पुण्य है, एंड फ्यूचर के लिए आप मोर पुण्य जनरेट कर रहे हो। यू हैव एवरीथिंग, राइट? यू हैव लॉट्स ऑफ फूड, बट स्टिल भी आप लिमिट्स रख रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर के लिए भी पुण्य बांधना है, समर निर्जरा हो रहा है आपका। सबको समझ आया ये कंसेप्ट, हाउ इट इज रिलेटेड? समझ आ रहा है बच्चों? यस, नो? आज सब बच्चे बहुत क्वाइट है। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। यस, ओके। तो पुण्य बांधना है ना, सबको पुण्य चाहिए कि नहीं? तो अब मुझे बताओ कौन कौन 14 नियम किए हैं लास्ट वीक से इस वीक तक? रिया कर रही है, वेरी गुड रिया। मान्या मौलिक भी कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ओके, रिया, आपको लास्ट टाइम से इस टाइम कैसे याद आ रहा है? आपने क्या स्ट्रैटेजीज यूज किया? आपने जब लास्ट टाइम बोला था कि याद करके करो, हम्म एक जगह पे चिपका लो जहाँ आप बार बार देखते हो, हम्म तो उसे देखते देखते हर रोज याद आता है। तो आपने कहाँ पे स्टिक किया रिया? याद रख मैं रहे थे या मेरे कहीं पे शेल्फ पे स्टिक किया? करी थी, फिर मैं निकाल ओके, वेरी गुड। स्टिक करा था एक दिन के लिए, फिर याद हो गया था तो निकाल दी। ओके, वेरी गुड रिया, अभी भी स्टिक करके रख सकते हो, ठीक है, अगर याद है तो वेरी गुड। और कौन कर रहा है रेगुलरली? मान्या मौलिक, कैसे याद रख रही हो? आपको कौन रिमाइंड कर रहा है? मैम हमको कोई रिमाइंड नहीं करता, हम लोग ना क्या बोलते हैं, हम लोग अलार्म लगा दिए, अलार्म बजते है तो फिर हम लोग को पता चल जाता है। वेरी गुड, दैट्स अ गुड आइडिया। एंड कौन सा कैटेगरी कर रहे हो आप अभी यूजुअली? मैम रेगुलर डेज। रेगुलर Yes, डेज, ma'am. ठीक है, ठीक है। आपने सैटरडे संडे को रिवाइज किया क्या रेगुलर डेज में क्या क्या लिखा है? नहीं तो आप भूल जाओगे रेगुलर डेज में। मैम हम लोग नहीं करते। वो कर लो, नहीं तो 4 जोड़ी जूता लिखा है या 5 जोड़ी जूता लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एवरी Yes, सैटरडे ma'am. संडे 1 मिनट खोल के रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? देख Okay, लिया yes, करो ma'am. मैंने क्या लिखा है। Yes, और ma'am. कौन कर रहा है रेगुलरली? रेज योर हैंड्स। कौन कर रहा है? और अनम्यूट एंड लेट मी नो, और कोई कर रहा है? जी, आप कर रहे हो? मैम मुझे आज ही याद आया था, इसलिए आज ही किया। ओके,
अनन्या आप भी बोल रहे हो? यश, मानविक, दिशा, प्रियांशु, श्रेयांश, आप कर रहे थे ना लास्ट वीक, अभी भूल रहे हो? मैम मैं करते करते भूल गया मैम। ओके, सो कैन यू यूज मैम अ अभी स्ट्रेटेजी? एग्जाम चल सॉरी, अभी एग्जाम चल रही है तो भूल जा 10 सेकेंड से लगेगा ना, गिव इट अ ट्राई। याद नहीं। एंड ऐसी जगह पे चिपका लो जैसे रिया कर रही थी, जहां पे आपको देखना ही पड़ेगा। कौन सी जगह है जो आप डेली देखते हो? आप लोग कौन सी जगह कंप्यूटर देखते हो? हाँ, कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे। अच्छा ठीक है, कंप्यूटर पे लगा दो। ठीक है, स्क्रीन पे मत लगाना, नहीं तो स्क्रीन खराब हो जाएगा। वॉलपेपर बना। वॉलपेपर बना लो, ठीक है, दैट्स अ गुड आइडिया। और कहाँ लगा सकते हो डेली? गिव इट अ ट्राई बच्चों। जस्ट इमेजिन 10 सेकेंड से कितनी ज्यादा नेचर हो गए। डू यू रियली वांट टू मिस दिस चांस? हाँ, think about it. Do you really want to miss this opportunity? Yes, no? Okay, let's give it a try. ठीक है? Okay. Anything else? Any doubts till now? सबको वेदनीय कर्म समझ में आया? हमने 2 तरीका किया कि कैसे साता वेदनीय कर्म करते हैं। द फर्स्ट वॉज माता पिता एंड 5 पद में जो है उनकी सेवा करके। द सेकेंड इज क्षमा। मोर पॉइंट्स करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ क्विकली अंतराय कर्म रिवाइज करते हैं। व्हाट वाज अंतराय कर्म? किसी को डिस्टर्ब करना या तो फिर डिस्टर्ब। यस, एंड आई एम वेरी हैप्पी। पहले जो है ना बच्चे अनम्यूट करके पूरी क्लासेस में बहुत डिस्टरबेंस करता है। जब से अंतराय कर्म आप लोगों को समझ में आया है, यू ऑल आर वेरी केयरफुल एंड यू म्यूट, सो आई एम सुपर हैप्पी। व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ अंतराय कर्म? किसको याद है? मैम यस, मैं बोल दूं मैम? बोलो। मैम भोग, उपभोग, लाभ, हम्म दान हम्म एंड वीर्य। ओके, व्हाट इज वीर्य अंतराय कर्म अनन्या? मैम भूल गई। ओके, कौन बताएगा वीर्य अंतराय कर्म? विद एग्जाम्पल बताना मुझे। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, किसी को याद है क्लास में? मेरे खुद के साथ क्या हुआ था, मैंने वो एग्जाम्पल बताया था, याद है किसी को? मैम आपने बताया था हम्म कि आप एक दिन लेट आए थे घर से, हम्म जब हमारी क्लास थी तो आपने सोचा कि इसको कल ही ले लेंगे, और आपने वीर्य अंतराय को रोक दिया। यस, वेरी गुड। मेरा अंतराय कर्म ने मुझे उस दिन क्लास लेने नहीं दिया, तो मैंने नेक्स्ट डे बोला कि मैं वीर्य अंतराय कर्म, आई विल फाइट बैक एंड आई विल टेक द क्लास ऑन वेडनेसडे। दूसरा एग्जाम्पल दिया, मेरा वीर्य अंतराय कर्म रोज मुझे बोलता है, अभी ठंडी हो रही है हैदराबाद में, समय मत कर, जल्दी मत उठ, रजाई में सोती रह, इतनी जल्दी उठ के क्या करेगी। एंड आई हैव टू एवरी डे फाइट बैक। किसी दिन मैं हार जाती हूँ, किसी दिन मैं अपने वीर्य कर्म को अटैक कर देती हूँ, बट यू शुड ऑलवेज ट्राई। ठीक है? अंतराय कर्म को जीतने का मैंने क्या तरीका बताया, किसी को याद है? किसको याद है? ओके, चलो आई विल रिपीट इट। अगर आपका अंतराय कर्म आपको बोले छोड़ना यार, क्या करेगा लाभ देके, क्या करेगा मेहनत करके, यू हैव टू फाइट इट बैक। सॉरी, माने मौलिक म्यूट। यू हैव Yes, टू ma'am. टेल देम दैट आई विल फाइट बैक यू। जितना एफर्ट से आपको अंतराय बोलता है ना कि मत कर, योर विल पावर शुड बी स्ट्रोंगर एंड यू शुड से कि नहीं मैं तो करके रहूंगी। समझ आया सबको? दैट इज अ स्ट्रेटेजी टू फाइट योर अंतराय कर्म। क्लियर मान्य मौलिक? ओके, दिशा समझ आया आपको बेटा? मानवीक, आर यू फॉलोइंग? यस मैम। ओके, व्हाट डज लाभ अंतराय कर्म डू? कौन बताएगा? लाभ अंतराय कर्म। मान्य मौलिक, आप अंतराय कर्म बांध रहे हो आज? ओके, व्हाट डज लाभ अंतराय कर्म डू? किसको याद है? मैम जैसे किसी का फायदा हो रहा है हम्म लेकिन हम उसमें अंतराय डाल रहे हैं। यस, वेरी गुड। एंड व्हाट डज भोग अंतराय कर्म डू?
गिव मी एन मैम, एग्जांपल। एक चीज फॉर एग्जाम्पल खाना है, आप खाना एक बार खा लिए, यू कैन नॉट ईट इट अगेन। ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट डज इट डू? यू आर एब्सोल्युटली राइट अनन्या, आपने डेफिनेशन बताया। व्हाट डज इट डू? कौन बताएगा? मैम, वन टाइम यू यूज इट, वी कैन नॉट यूज इट अगेन। वेरी गुड, यू आर राइट। गिव मी एन एग्जांपल। जैसे कि आपके पास पूरा खाना पड़ा है, ओके, बहुत सारे वैरायटीज, पिज्जा, बर्गर, चीज केक, और क्या क्या पसंद है आप लोगों को, मैगी, दाल बाटी, इडली डोसा, सब कुछ पड़ा है, और आपको हो रहा है लूज मोशंस, आप वो खाना नहीं खा सकते। क्या आप खाना खा सकते हो? आपको मिलेगी खिचड़ी। क्यों? क्योंकि आपका भोग अंतराय करना है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ गिव मी एन एग्जांपल ऑफ उपभोग अंतराय करम। मैम, यू कैन यूज फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स। एक चीज, एक क्लोथ वी कैन रिपीट इट सेवरल टाइम्स। Okay, that is the definition. Perfect, Ananya. Give me an example. उपभोग अंतराय करम in action. जैसे कि give me an example. कौन देगा? याद नहीं है? अनन्या, डेफिनेशन बिल्कुल सही था। गिव मी एन एग्जांपल। आपके पास बहुत सारी चीजें, बट यू कैन नॉट यूज इट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बहुत सुंदर ड्रेस है, ठीक है, और जिस दिन मुझे पहनना था उसी टाइम उस ड्रेस पे किसी ने चाय गिरा दी। ओके, तो उपभोग, आई एम नॉट एबल टू यूज। जब मैं वो ड्रेस, ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन के स्कूल जाना था, उस पे चाय गिर गई। नेक्स्ट डे फिर मुझे कोई बोलता है कि आपकी ड्रेस बोरो कर लूं, एंड दे आर एबल टू वियर इट। मैं नहीं यूज कर पाई उसको। क्लियर? सबको समझ आया? नाउ व्हाट इज लाभ अंतराय करम? गिव मी एन एग्जांपल। आप कैसे, सॉरी, दान अंतराय करम। मैम, दान मतलब कोई दान दे रहा है तो उसको हमें रोकना। यस, वेरी गुड। करते हैं हम ऐसी हरकत? नहीं। कोई अगर, कभी हमें जेलस होता है कि देखो ये दान दे रही है, तो हम रोक देते कभी कभार। यस, वी डू दैट। एंड और हमने अंतराय क्रम में क्या एग्जाम्पल सीखे था? जैसे अपनी दादी माँ या कोई भी घर में बड़े तपस्या करना चाहते हैं, अपन उनको रोकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, मत करो ना, तो अपना भी अंतराय क्रम बनता है। ठीक है? अंतराय क्रम को फाइट बैक करने का क्या तरीका है? मैंने अभी सिखाया, वापस बताओ मुझे, कौन बताएगा? अंतराय क्रम को मैं कैसे फाइट करूं? हु विल टेल मी? मैम, विल पावर। विल पावर। जितना बड़ा अंतराय क्रम है उससे ज्यादा विल पावर एंड एनर्जी डाल दो उसको काउंटर करने के लिए। मेरा अंतराय क्रम अभी बोल रहा है, अरे छोड़ना, ये क्लास में क्या रखा है, चलना मूवी देखने चलते हैं। आई हैव टू टेल द अंतराय क्रम, नहीं मैं तो क्लास करूंगी, वी कैन गो टू मूवी आफ्टर हाफ एन आवर, दूसरा शो देख लेंगे। अंतराय क्रम बोलेगा छोड़ो, अभी जाके पकोड़े खाते हैं, चाय समोसे पीते हैं, एंड यू आर लाइक नहीं यार, आज ट्राई करती हूँ, मैं व्यासना करती हूँ, आज मैं रात्रि भोजन क्या करूंगा। और उसी दिन देखना प्रियांशु घर पे आएगा, एक अच्छा सा डेजर्ट लेके आएगा, आंटी खा लो। जब मेरा रात्रि भोजन होगा ना तब भी वो लाएगा, तो मुझे क्या करना है? खा लूं क्या मैं? श्रेयांश, क्या करूं मैं? मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया मैम, है। विल पावर। विल पावर स्ट्रांग करो, रख दो उसको फ्रिज में, या प्रियांशु को बोलो खा लो, लेकिन मुझे अपना विल पावर स्ट्रांग रखना है। समझ आया? आज ही मैंने लिया है कि आज मैं व्यासना करूंगी, तभी जिया बोलती है कि आज मेरा बर्थडे पार्टी है, आपको तो आना ही पड़ेगा। क्या करूं मैं? छोड़ना यार, कल ले लेती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या करना चाहिए मुझे? स्ट्रॉन्ग मैम, करना है विल पावर। ठीक है, चलो, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज क्लास बच्चों? ये क्लासेस करके आपको क्या करना है? व्हाई आर यू हियर इन दिस क्लास? टू गो मोक्ष। टू गो टू मोक्ष, या आप लोगों को कर्म दिखना चाहिए। देखो, आज मैं ज्ञानावन्य कर्म बांध रही हूँ, आज मैं अंतराय कर्म बांध रही हूँ। आज तो देखो मेरा साताविद्य कर्म बंद है, उदय में है, तो मैं इस साताविद्य कर्म यूज करके क्या कर रही हूँ? मैं पाप बांध रही हूँ या फ्यूचर के लिए पुण्य बांध रही हूँ? ऐसे आपके बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, तभी ये क्लासेस मीनिंगफुल होंगे, राइट? रट्टा नहीं मानना है अपने को, जैन धर्म समझना है अपन को। अगर आप समझ के करोगे तो आपकी बहुत सारी संवर निर्जरा होगी। ठीक है? समझ में आया ना बच्चों? ठीक है,
क्लास वाइंड अप कैसे करोगे बच्चों? मैम 3 वंदना। 3 बार वंदना विद बहुत भाव, थैंकिंग महावीर स्वामी जी भगवान दैट यू आर गेटिंग अ चांस, यू आर पंचेंद्रिय, आपके कान नाक आंख सब सही है, दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड जिनेंद्रम। ठीक है बच्चों? जय जिनेंद्र एंड आई होप यू कंटिन्यू डूइंग 14 नियम। जय जिनेंद्र बच्चों। जय जिनेंद्र आंटी।